हे गाइस, वेलकम टू न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। तो मैं एक्चुअली 2 से 3 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा था बट अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे खुद से मैं बनाऊं, एडिट करूं, फिर बैठ के व्लॉग देखूं, फिर अपलोड करता हूं, मतलब प्राइवेट में रख के अपलोड करता हूं, देन फिर नेक्स्ट डे देखता हूं कि यार मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि देखो गाइस, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी मुझे बिल्कुल भी, ऐसा पता नहीं क्यों। या तो मैं अंदर से खुश नहीं हो पा रहा था या फिर चेहरे पे जो स्माइल रहती है ना हर टाइम की, एक एक्टिवनेस है, फुर्तीलापन है, तो वो नहीं हो पा रहा था कहीं ना कहीं। तो मुझे समझ नहीं आया किस वजह से क्या था, बट मैंने ट्राई किया कि ये ब्लॉग प्रॉपर बनाते हैं इत्मीनान से बैठ के, ठंडे दिमाग से, और फिर ये ब्लॉग अपलोड भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं एंड क्या क्या मस्ती हो रही है अभी फिलहाल। तो अभी राइट नाउ कर रहे हैं वस्तुना के साथ मस्ती। एंड मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपको शेयर की जाए कि काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आपने अपने डॉग्स को कैसे ट्रेन किया, या जब मैं लेके जाता हूँ बाहर तो ये वो डॉग से मिलती है, ठीक है, तो मैं एक कमांड देता हूँ ना, अगर बस सेट, तो ये सेट होती है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए बैठी हुई इत्मीनान से कोई मतलब नहीं क्या कर रहा हूँ, बस देख रही कुछ कर रहा हूँ, तो चैन से शांति से कैमरे की शक्ल देख रही है बस। तो वाइस सिंपल फंडा ये है कि मैंने इसको बचपन से ही ट्रेन किया था। अभी इस टाइम पे अराउंड 2 years 7 या 8 या 9 मंथ 7 या 8 मंथ्स की है इस टाइम पे, ठीक। मैंने इसको बचपन से ट्रेन किया है, इस बचपन से, मतलब हर एक चीज़ के लिए। मैंने इसको अगर खाना भी दिया है ना, तो मैंने इसको खाने के लिए भी रोक के रखा है कि बस रुक जा, जब बोलूँगा तब खाना खाने जाना, चाहे वो नॉनवेज क्यों ना हो, चाहे वो उसका फेवरेट फूड क्यों ना हो। लाइक फेवरेट फूड में इसके ट्रीट्स आ जाते हैं या कुछ भी चीज़ें, या नॉनवेज क्यों ना हो। तो इसका फेवरेट में तो नॉनवेज तो खैर एवर नहीं है, तो जितना मर्जी उतना नॉनवेज है तो ये खाते रहेगी, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये होती है वॉमिट करने को, क्योंकि डाइजेस्ट हो नहीं पाता डॉग्स को ज़्यादा हैवी फूड, फिर नेक्स्ट डे वॉमिट करने को। तो भाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि आप अपने डॉग्स को कैसे कैसे ट्रेन कर सकते हो। बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिससे आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में, एंड उसके बेस पर आप अपने डॉग को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, ताकि वो वेल बिहेव रहे और वेल मैनर्स रहे। आगे फ्यूचर में भी आपको परेशानी नहीं आएगी, राइट। इस टाइम पे भी इसका ऐसा है कि मैं इसको जहाँ बोलता हूँ ये वहीं बैठ जाती है, खास करके आउटडोर साइड। घर के अंदर ये भले ही मस्ती में रहे, लेकिन आउटडोर साइड अगर मैं इसके साथ हूँ ना, सिर्फ उसके साथ आगे पीछे कोई नहीं है, कोई अननोन पर्सन आ जाए तो इसको एक आवाज़ मारनी है, वसु सेट, तो सेट, उसके अलावा वसु कुछ नहीं करेगी, और उठेगी भी नहीं। सबसे मेन चीज़, उठेगी भी नहीं। अगर उठने की ट्राई भी करेगा ना, एक बार फिर से बोल दूंगा, एक बार गुर्रा भी दूंगा ना प्यार से कि नहीं, तो ये उस टाइम पे भी बैठी रहेगी, उस टाइम पे भी उठेगी नहीं। ये बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बहुत अच्छे से, जैसे कहना ना कि इंटरेक्ट होना, नेचर मिलना, आपस में सुनना, एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से। सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको ट्रेन करना है अगर अपने डॉग को, किसी भी नस्ल को, तो आपको चाहिए उसकी फेवरेट ट्रीट। सबसे मेन चीज़ फेवरेट ट्रीट चाहिए, या फिर आप डंडे के दम पे भी कर सकते हो। डंडे के दम पे करना तो मैं मना ही करूँगा, लेकिन आप करना चाहो तो डंडे के दम पे भी कर सकते हो। उससे आपका डॉग बाद में एग्रेसिव बने या क्या बने, उससे हमें कुछ कह नहीं सकते, बट बेस्ट तरीका है आप अपने डॉग को ट्रीट दो, सबसे बेस्ट। ये देखो अभी मैंने इसकी ट्रीट आके रखी, कैसे कर रही तब से शांति से बैठ गई। देखो इसकी जीभ देखो, यहाँ देख रही है ना, इसकी ट्रीट देखो यहीं रखी है ऊपर, जीभ के ऊपर लाके मैंने रख रखे हैं इसके बिस्किट्स, और ये वहीं नज़र है इसकी। अभी कोई मतलब नहीं इसे दुनियादारी से, ये बाहर से कोई आवाज़ मार दे कुछ, हाँ अगर कोई आवाज़ मार दे इन केस, मतलब पापा जी ने अगर आवाज़ लगा दी तब ये किसी की नहीं सुनती, सिर्फ पापा जी, वफादारी सिर्फ पापा जी से, क्योंकि वो इसको लाड करते हैं, हर एक चीज़ में शह देते हैं, कुछ भी करो डांटते नहीं है, हमें उल्टा डांट दे देंगे। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डॉग्स को ट्रेन करते हैं, सबसे मेन चीज़। अब देखो गाइस, जैसे ये अभी खड़ा है, ठीक है, इसको मैं अगर एक बार बोल भी दूंगा कि बैठो नीचे, तो इसने एक बार में बैठ जाना, एक बार में, बिना किसी, देखो खुद ही बैठ गया, पहले जाके मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये खुद जाके बैठ गया। तो इसको पता है बैठने का मतलब क्या है क्या नहीं है, और इस टाइम पे तो खैर मेरे हाथ पे इसकी ट्रीट है, तो इस टाइम पे लालच है, इस टाइम पे तो इसने सारी बातें माननी है। और अगर ये नहीं भी होती है ना, ये तब भी बात मानती है, ऐसा कुछ नहीं की बात नहीं मानती, तब भी बात मानती है पूरी की पूरी। ये बात वशु की बहुत अच्छी है ना वशु? खाना है, चलो एक ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, एक इसको दे देते हैं, ठीक है। और इसकी कैच पकड़ने की तो अल्टीमेट, मतलब मैं कहीं भी थ्रो करूँगा ये कैच पकड़ लेगा, कहीं भी थ्रो करूँगा तो। मैं इसमें पर्दे की तरफ फेंकता हूँ, पीछे की तरफ देखो कैसे थ्रो करेगा, वो देखो
बीच रास्ते में ही पकड़ लेने का, वो भी जबकि इतनी हाई फेंक रहा हूँ फिर भी। ये ले 1 सेकेंड, ठीक है, वंस अगेन। इस बार नहीं पकड़ भाई। तो मैं अपने हाथ में इसकी ट्रीट लेके अगर इसको कहीं भी बोलूँगा ना कि कुछ भी कर तो ये करेगी, मतलब जो इसके उसमें होगा करने की चीज़ में वो ये करेगी, उसमें कभी नहीं टालम टाली करेगी। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वसुंधरा किस हद तक जा सकते हैं अपने बिस्कुट के लिए। देखो अभी नीचे बैठी ना, वशु की बिस्किट यहाँ रखी है ऊपर CPU के ऊपर, तो अब दिखाता हूँ कैसे कैसे करते। आओ वशु ऊपर आओ ऊपर आ जा, ये ले उठा ले, ये ले लो आजा, ये ले, हाँ मेरे बच्चा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गाइस अभी मेरे हाथ में इसकी ट्रीट रखी हुई है, ठीक है। तो अभी देखो इसकी हरकतें कैसी कैसी हो रही, देखो कहाँ चढ़ी बड़ी पैरों पर। बट इसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, ये कभी भी घर के बर्तन में या किसी और चीज़ के अंदर कभी हाथ या मुंह नहीं मारती। देखो मेरे हाथ के अंदर है, फिर भी इसके अंदर पेशेंस देखो, देखो हाथ के अंदर बिस्कुट है, फिर भी इसकी पेशेंस देखो। नो पीछे हटो, ये देखो आवाज़ मारते चुपचाप पीछे भी बैठ गई। अच्छा ये लो, आराम से, जानवर हरकत नहीं करनी है, ठीक है, आराम से। हाँ तो देख लो भाई, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से वेल बिहेव्ड और वेल ट्रेन्ड है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, अपने हाथ में रख के बचपन से खिलाओ, चीज़ें बनाओ। इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो नीचे बैठो, इधर देखो, ऊपर देखो। तो अपने हाथ में रख के प्यार से मनाओ, जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे ही, जैसे आप अपने बच्चों को रखते हो वैसे ही रखना पड़ता है। क्या हुआ, ठीक है, कोई कुछ नहीं। तो अभी भी देख लो मेरे से दूर होकर बैठी है आराम से इत्मीनान से, बट इतना नहीं है कि इसका आके झपट्टा मारे या कुछ भी, अपने ट्रीट हाथ में रख के भी। तो भाई सब कुछ ऑनर के ऊपर होता है। कभी भी अगर आप देखते हो कि डॉग अग्रेसिव है तो उसका साफ जिम्मेदार मालिक है, साफ कहूँ तो साफ जिम्मेदार मालिक होता है गाइस। तो वशु एकदम रेडी बिस्कुट खाने के लिए, और मेरे हाथ में अभी हैं इतने बिस्किट, और बिल्कुल सब्र रख के बैठी है। बहुत पेशेंस है इसके अंदर कि मुझे पेशेंस रखने हैं, हाथ के अंदर बिस्कुट खाने हैं। तो सिट डाउन। देखो गाइस, खाते हुए भी बिल्कुल वो नहीं है कि नहीं सुनना है, ऐसा कुछ नहीं। बिस्कुट हाथ में जब तक है तब तक सुनेगी, और उसके बाद भी सुनेगी। ऐसा नहीं है कि बिस्कुट नहीं होंगे तब नहीं सुनेगी, तब भी सुनेगी, सारी चीज़ें करेगी। लाइक शेक हैंड करवा लो, आप खड़ा उठवा लो, नचवा लो। बस मैंने इसको एक आदत नहीं डाली है कि बाहर पब्लिक प्लेस में किसी के ऊपर एकदम से भौंको, गुस्सा करो, ठीक है। अगर हम लोग घर के अंदर होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, अगर आपस में हम लोग बोलते हैं ना कि वशु गुस्सा कर दो एक बारी, तो ये तुरंत भौंक जाती है। ऐसा भी नहीं कि भौंकती भी नहीं है, तुरंत बात मानती है, तुरंत करती है रिएक्ट। जैसे कि अभी मैं मस्ती करूँगा ना इससे, ठीक है, और तुरंत कोई आके बोल देगा मेरी फैमिली मेम्बर से, नोट बाहर से, मेरी फैमिली में से आके बोल देगा कि वशु गुस्सा कर दो एक बारी, तो तुरंत भौंक देगी मेरे ऊपर, तुरंत। ऐसा भी नहीं कि ऐसा एग्रेसिव हो गया, नहीं, पता है कि सिर्फ भौंकने के लिए बोला है सिर्फ, तो भौंक करना ओनली, ऐसा नहीं गुस्से में खूब तेज कर रही, नहीं। अब गाइस सेकंड चीज़ कि हाथ मिलाने के लिए कैसे ट्रेंड करें। देखो गाइस, मैंने इसको बचपन से, मैं इस चीज़ के लिए भी कह रहा हूँ, मैंने इसको बचपन से ही ट्रेन कर दिया हाथ मिलाने के लिए, और हाथ मिलाने का पूरा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है हाथ मिलाने की कैटेगरी में। क्योंकि गाइस देखो, मैं इसको लेके आया था अराउंड 43 या 45 डेज़ के अराउंड, ठीक है, जो कि मुझे उसने यही बोला था, बट मुझे नहीं लगता ये उतने की भी होगी, मुझे लग रहा था उससे भी छोटी होगी है, ठीक है। तो वो मुझे नहीं पता, बट मैं वही कह रहा हूँ जो उसने मुझे बताया कि 43 डेज़ की, बट 43 डेज़ की मुझे लग नहीं रही थी, ये छोटी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। बट ये एक्टिव बहुत ज़्यादा है बचपन से भी, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, राइट। तो वशु तेरी एक्टिवनेस के लिए ये तेरे लिए है, गुड। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या दोस्तों, कि अभी तक इसने किसी को बाइट नहीं करी है। सबसे मेन चीज़, 3 साल की होने वाली है और अभी तक वशु ने किसी को बाइट नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आगे भी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि वशु किसी को बाइट करे, ठीक है।
हालांकि कभी स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर कभी अटैक नहीं किया या कभी वैसा भी कुछ किसी को बाइट नहीं किया आज तक। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि डॉग्स को हाथ मिलाने के लिए कैसे ट्रीट करें, राइट। पहली बार में कोई भी डॉग हाथ नहीं मिलाता, पहली बार में कोई भी डॉग, उसको हाथ आपको हमेशा लेकर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे उठाना पड़ता है आपको खुद से कि हाथ दो अपना, ठीक है। और फिर उसको मुँह से बोलो कि हेलो, हाथ ऐसे पकड़ा और मुँह से बोला हेलो, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे हैबिट बनती है। ये देखो गाइस, उसने खुद दे दिया। और ये तो गाइस स्ट्रीट डॉग, गली के बाहर के डॉग भी करते हैं, वो हेलो है, इसको तो हेलो बोलने की जरूरत ही नहीं, बस हाथ ही दे दो, नीचे रख लो, कोई बात नहीं, आराम से। तो गाइस मैं तो स्ट्रीट डॉग्स को तो गाइस मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने ये तो चलो ठीक है, अपना घर का है, हम उसे बचपन से ट्रीट कर रहे हैं, वैसा है, ठीक है। लेकिन मैंने बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह तक होते हैं, मैंने वो तक देखे गाइस। स्ट्रीट डॉग्स भी इतनी प्यार से हेलो करती है, हाथ बढ़ा देते हैं, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है। और उनसे भी पता क्यों? क्योंकि गाइस वो बाहर का नेचर देख रहे हैं, बिहेवियर देख, तो इस वजह से, क्योंकि वो गाइस दिन भर बाहर है, वो देख रहे हैं मौसम, एटमॉस्फेयर, वो इंसानों को भी देखते हैं हाथ मिलाते हो, जैसे मेन चीज़ तो वो देखती हैं रियलिटी में, और वो बात भी मानते हैं। अगर आप उन्हें डांटते हो ना, अगर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं, लाइक किसी और भूख जाएँ, ठीक है, आप उन्हें डांटोगे अगर चिल्ला के, तो वो सुनते हैं, वो चुप हो जाते हैं उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, कोई ऑर्डर मार रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा तो सुनना है, कोई कमांड दे रहा तो सुनना है उसकी, वो लोग सुनते हैं गाइस। देखो यहाँ पे ना, जब आपको पता है कि लोग जब शूट करते हैं, माइक वगैरह ऑन करते हैं, तो हमें फ़ैन वगैरह बंद करने पड़ते हैं। तो वॉशो भी गर्मी के मारे मर रही है, तो इसको फटाफट करते हैं बाहर, और ये बैठे फिर अंदर जाके एसी में। और दिल्ली के हाल चल रहे हैं गाइस, 2 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश, कल भी दिन भर बारिश लगी रही, ऐसा नहीं कि बहुत तेज, बट कंटिन्यू भिगाने वाली बारिश। और अभी भी कंटिन्यू दिल्ली में बारिश लगी पड़ी है भिगाने वाली, बस ठंडा ठंडा मौसम हुआ पड़ा है, बट फिर भी गाइस पसीने तो आते ही। आप आँख के नीचे देख सकते, ध्यान से अगर आप फोकस कर पाओ, आइस के नीचे देखो पसीने की ड्रॉप आ रखी है, माथे पे भी बहुत पसीना है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो ये पसीना पूरा टपक रहा होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वशु की भी हालत हो रही है ख़राब गर्मी में, उसको अंदर शिफ्ट करते हैं, एसी में बैठेगी थोड़ी देर आराम से इत्मीनान से, और हम भी चलते हैं अंदर बैठते हैं थोड़ी देर। और गाइस इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अपने डॉग को ट्रेन करना है, राइट, तो आप प्यार से ट्रेन कर सकते हो उसे, अपनी ट्रीट्स वगैरह दे के। किसी के डॉग्स तो गाइस रोटी में भी ट्रेन खाते हैं, अगर वो ट्रेन करना चाहे तो, ठीक है। काम है, अगर आप बाहर से आप ट्रेनर मंगवाते हो, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं ट्रेनर, मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो इसके साथ ही गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।